महाराज जी के साप्ताहिक कथा संस्करण में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम सुनेंगे महाराज जी की एक लघु कथा। कथा इस प्रकार है। बात उस समय की है कि जिस समय कैंची में उस समय भंडारा चल रहा था और सबको, आसपास के लोग को सबसे प्रिय भंडारे का व्यंजन हुआ करता था मालपुआ, मीठी पूरी जो होती है। और सभी भक्त अपने समय से आ रहे थे, प्रसाद ग्रहण कर रहे थे भंडारे से और जा रहे थे। ये भंडारा उस समय तकरीबन 10 दिन तक चलता रहा और जिस समय भंडारे का समापन की बात चल रही थी, उसी समय 60-70 महिलाएं जो कि दूर गांव से उन्होंने सुना था कि ऐसा भंडारा हो रहा है, प्रसाद ग्रहण करने के लिए पहुंच गई। तुरंत उनको जो भी भंडारे का था वो दिया गया, पर उन्हें मालपुए नहीं दिए गए, क्योंकि जो बांट रहा था खाना, जो भी सज्जन बांट रहे थे खाना, उन्होंने कहा जी मालपुए तो खत्म हो गए। और उन जो महिलाएं आई थी उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो सिर्फ मालपुए चाहिए, मुझे हमें मालपुए भी चाहिए। ये बात देख के महाराज जी मुस्कुराने लगे। महाराज जी वहीं बैठे थे। महाराज जी ने उस सेवक को वहां बुलाया और उससे बोला कि भाई मालपुए दो इनको। तो उन्होंने कहा महाराज जी मालपुए तो समाप्त हो गए। तो इस बात पे महाराज जी थोड़ा सा नाराज हुए। उन्होंने कहा देखो, इन्हें मालपुए दे दो। तो उसने दोबारा महाराज जी से कहा कि देखिए महाराज जी, मालपुए खत्म हो चुके हैं, 10 दिन से भंडारा चल रहा है और मालपुए खत्म हो गए। इस बात पे महाराज जी थोड़ा ज्यादा नाराज हो गए। महाराज जी ने कहा देखो, तुम चोर हो और तुमने सारे मालपुए चुरा लिए हैं और रख दिए हैं। अब ये बात सुनते ही जो आदमी खाना बांट रहा था और प्रसाद बांट रहा था, उसको एकदम घबरा गया और उन्होंने कहा कि लो, मुझे भंडारे की चाबी दो, जहां भंडार गृह है, जहां सारा सामान रखा है, उसकी चाबी दो। और अब तुम्हारे हमें इस आश्रम में तुम नहीं रह सकते, तुम्हें हमारी सेवा करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये कहते हुए महाराज जी ने वो चाबी एक और भक्त को दी। उन्होंने कहा जाओ देखो भंडार गृह में क्या रखा है। जब उन्होंने भंडार गृह में खोला, भंडार गृह को देखा, तो अंदर काफी मालपुए रखे थे, जो कि जो पहले बांट रहा था उसने सोचा कि ये मालपुए उसने अपने लिए संभाल के रखे थे या अपने किसी को देने के लिए संभाल के रखे थे और उसने उसे छुपा दिया था। महाराज जी ने तुरंत कहा कि जाओ इन्हें तुरंत उन महिलाओं को दो। और तुरंत ही उन महिलाओं को दिया गया। वो प्रसाद उन्होंने पाया, वो बहुत खुश हुई। महाराज जी की जो सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि वो अपने भक्तों के लिए सदैव तैयार रहते थे, कुछ भी उनकी सहायता करने के लिए या उनको उनका मार्गदर्शन करने के लिए या उनको ये बताने के लिए कैसे करना है। और आज भी उनकी ये सारी सीखें जो हैं बहुत ज़्यादा सही हैं और आज के भी दिन पर ये बिल्कुल सही बैठती हैं। हम लोग देखते हैं कि अगर हम कोई भंडारा कर रहे हैं या हम कोई इस तरह का धार्मिक आयोजन कर रहे हैं, तो प्रसाद का कुछ सामान हम अपने प्रियजनों के लिए पहले ही संभाल के रख देते हैं। और ये बहुत बहुत सीधी बात है, बहुत लोग करते हैं। बट होता क्या है, होता क्या है यहाँ पर, जो आदमी दूर से आपके भंडारे में चलकर आया है प्रसाद ग्रहण करने के लिए, उसको नहीं मिलता है, वो आपने अपने परिवारजनों के लिए रख दिया। ऐसा किस भंडारे का आपको क्या फायदा है, जो करने का फायदा है, जो आप अपने परिवारजनों के लिए सामान चोरी करके रख देते हैं। वो चोरी ही है, वो चोरी ही है। तो कभी भी यदि आप भंडारा करें या कुछ करें, महाराज जी की कृपा से वो हमेशा सफल रहेगा। पर उसकी जो सबसे पहली दरकार है वो ईमानदारी है। और ईमानदारी क्या है? पहली बात तो वो भंडारा आप क्यों कर रहे हैं। भंडारा करने का सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो भूखे को खाना खिलाना है
ना कि अपना प्रचार या अपने आप को कोई बड़ा दिखाना है। आपको भगवान ने कुछ चीज दी है जो आप दूसरे लोगों के साथ बांट रहे हैं। हम भंडारा करके सोचते हैं कि भाई हम तो बहुत बड़े राजा हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। यदि आप राजा भी हैं तो राजा आपको भगवान ने ही तो बनाया। तो जो भी लोग वहां आते हैं उनके साथ धक्का मुक्की, उनके साथ बदतमीजी मैं बहुत देखता हूं। अभी कुछ दिनों पहले मैं गाजियाबाद के पास एक भंडारे को देख रहा था, तो वहां जो भंडारा जिन्होंने कराया था, जिन सज्जन ने कराया था, उन्होंने जब वह खाना बट रहा था तो उसकी उन्होंने उतनी उचित व्यवस्था नहीं कर पाए थे। तो जो लोग बेचारे गरीब वहां खाना खाने आ रहे थे उनके साथ धक्का मुक्की हो रही थी, सामान गिर रहा था और उनको डांट डपट रहे थे। तो एक तो आप किसी को अपने भंडारा कर रहे हैं, आप चलिए उस भंडारे से पुण्य मिलता है, तो पुण्य तो तभी मिलेगा जब कोई गरीब खाना खाएगा, भूखा खाना खाएगा। पुण्य तब तो नहीं मिलेगा जब कोई भूखा परेशान होकर जाएगा या सोचेगा अरे कहाँ आ गया है, मुझे तो भिखारी समझ लिया है। तो वहां कोई ईमानदारी बरतनी है कि भैया मेरा जो भंडारा करने का उद्देश्य किसी भूखे को खाना खिलाना है और जो भी, पर आपका उद्देश्य ये नहीं है कि अपना प्रचार करना है या अपने आप को बड़ा दिखाना है कि भाई चलो अब मेरे को थोड़ा सा खाना अपने घर वालों के लिए बचा के रखना है। आपके घर वाले वहां से खाना खाना चाहते हैं, ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के साथ बदतमीजी या जोर जबरदस्ती करेंगे। और ऐसा मैंने बड़ी जगह देखा है, बड़ी जगह, कि लोग पहले ही प्रसाद एक तरफ रख देते हैं, भाई ये हमारे परिवारजनों के लिए, हमारे लिए। अरे भाई जिसे प्रसाद देना वो ग्रहण खुद करेगा ना, आप उनके लिए संभाल के रखने वाले कौन होते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि यदि आप कोई भी धार्मिक आयोजन कर रहे हैं तो उसका आयोजन का उद्देश्य क्या है, पहले पूछिए अपने आप से। यदि आप सुंदरकांड रखना चाहते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है, क्यों रखना चाहते हैं आपको अगर ऊपर भगवान का, महाराज जी का आदेश हुआ है तो उस आदेश के पीछे आपने किन किन चीजों का पालन करना है उसका ध्यान रखिए। यदि आप बतासे का भी प्रसाद किसी को देंगे वो बहुत है, महाराज जी उसमें भी संतुष्ट हो जाएंगे, बजरंगबली उससे भी संतुष्ट हो जाएंगे। वो नहीं कहते कि मेरे को 56 भोग का भोग लगाओ, कभी भी नहीं कहते। हम महाराज जी और हनुमान जी के पुत्र और पुत्रियों समान है। कौन माँ बाप ऐसा चाहता है कि मेरे पुत्र पुत्री मेरे लिए 56 भोग की व्यवस्था करें। वो तो ये चाहते हैं कि मेरे जो पुत्र पुत्री हैं वो अच्छा काम करें, वो गरीब भूखे को खाना खिलाएं, लोगों से आप सम्मान से बात करें। तो इन सब बातों का हमेशा ध्यान रखिए। तो आज की कथा हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आप सब लोगों की मकर संक्रांति बहुत अच्छी रही होगी। महाराज जी की तरफ से भी सबको आशीर्वाद रहता ही है हमेशा। तो मिलेंगे अगले हफ्ते महाराज जी की नई कथा के साथ। धन्यवाद।